Good morning, everybody. Please sit down, sit down, sit down. आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आपके लिए लाया हूँ आपका चेक। थैंक यू मिलॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। इस तरह हर रोज झुककर अगर मेरा आशीर्वाद लेते ना तो ये चेक शायद तुम्हें जल्दी मिल जाता। रोज झुकूंगा मिलॉर्ड। हाँ, अरे तू भी है, तेरे लिए भी है भाई, तेरे लिए भी है। थैंक यू सर। मिलॉर्ड, आज का केस। स्ट्रगलिंग एक्टर माधुरी चोपड़ा ने फिल्म डायरेक्टर भक्ति कपूर पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एक्टिंग सिखाने के बहाने उनके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। कमाल है, एक औरत ही औरत के साथ अश्लील हरकतें कर रही है। मिलॉर्ड, आप ये किस औरत के बारे में बात कर रहे हैं? भक्ति कपूर। मिलॉर्ड, भक्ति कपूर कोई औरत नहीं है, एक गुड लुकिंग, डैशिंग, इंटेलिजेंट आदमी। अच्छा ये है, और इनका केस हम देख रहे हैं। मिलॉर्ड, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस माधुरी चोपड़ा का केस मैं देख रही हूँ। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, ऑलवेज लुकिंग आफ्टर द डाउनट्रॉडन। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट माधुरी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। माधुरी चोपड़ा। एक मिनट, सिर्फ माधुरी क्यों? अरे माधुरी तो इनोसेंट है, चंदा रानी जी की क्लाइंट है। मुजरिम तो सारे राइट साइड में है ना, भक्ति, शक्ति, विभूति, दोनों को साथ में बुलाया जाए। माधुरी चोपड़ा, भक्ति कपूर, हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। चल गोलू बेटा, निकल बेटा। वो भी स्ट्रगलिंग है, तू भी स्ट्रगलिंग है, दोनों की स्ट्रगल चल रही है। अभी कुछ बन जा, उसके बाद तू स्ट्रगल करना। अभी कोई फायदा नहीं। आजा, बैठ जा बेटा, बैठ। चंदा रानी जी, प्लीज कंटिन्यू। माधुरी, शुरू हो जाओ। हाय, मेरा नाम है माधुरी चोपड़ा। My age is 22, my height is 5'2" और मेरी फिगर 34, 24 और 36। और मेरी हॉबीज है राइटिंग, रीडिंग, स्विमिंग, जॉगिंग। नहीं चल रहा है तुम्हारा यहाँ। ये कोर्ट है और यहाँ तुम केस के लिए आई हो, इसलिए जो तुम्हारे साथ वाकया हुआ है वो बताओ। मिलॉर्ड, जब मैं इस भक्ति कपूर के पास काम मांगने गई तो इसने मुझे घूरा। फिर इसने कहा कि एक्टिंग करके दिखाओ। तो मैंने एक्टिंग करके दिखाई। दिखाओ माधुरी, यहाँ भी एक्टिंग करके दिखाओ अपनी एक्टिंग। प्रेम, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्रेम नाम है मेरा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं प्रेम, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, मैं नहीं छोड़कर जा सकता। अगर मैं कहीं चला गया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मिलॉर्ड, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये एक्टिंग कर रही थी। कैसी लगी मेरी क्लाइंट की एक्टिंग? ये एक्टिंग थी? अरे तेरी, कितनी रियलिस्टिक एक्टिंग की आपने। आपको तो भास्कर अवार्ड मिलना चाहिए। देखा मिलॉर्ड, आपको इसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, लेकिन इस भक्ति कपूर को ये एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई मिलॉर्ड। और इन्होंने कहा कि तुम्हारी एक्टिंग अब भी बहुत कच्ची है। अगर तुम चाहती हो कि अपनी एक्टिंग को पक्की करो तो मुझसे मिलने शाम को रंग महल होटल आ जाना। आप गई? आप होटल रंग महल में गई? बिल्कुल गई मिलॉर्ड, बिल्कुल गई। होटल रंग महल, कमरा नंबर 420, जहां ये 420 इंसान पहले से मौजूद था, बिल्कुल अकेला। और उसके बाद इसने क्या किया ये आपको माधुरी बताएगी। बताओ माधुरी। इस आदमी ने रो मत माधुरी, रो मत। तुम्हारा केस मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ।
क्योंकि ऐसा ही एक केस पहले भी आया था और सब लोगों को पता था कि वो गलती किसकी थी। मैं अब फैसला सुना ही देता हूँ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। इससे पहले कि आप फैसला सुनाएं, मैं माधुरी चोपड़ा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। अरे एक दिन में कौन सा बड़ा तीर मार लेगा बे? चलो फैसला सुना ही देता हूँ। मिलॉर्ड, आप एक होनहार वकील, एक कानून के पुजारी की तौहीन कर रहे हैं मिलॉर्ड। अबे जा बेजा चिरकुट। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं कटघरे से अपना सर मार मार के अपनी जान दे दूंगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप होंगे, आप होंगे। आई 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 विभूति, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, खुद तो मरेगा मुझे भी मरवाएगा। विभूति मत कर यार। ओके ऑल राइट ऑल राइट। ये अदालत एक दिन के लिए मूंगफली की जाती है। थैंक यू मिलॉर्ड। लेट्स गो। मुल्तवी 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 मुल्तवी। मिलान मिलान मिलान, ये क्या कर रहे हैं आप? मिलान 1 साल बाद मिला वो भी। अब दूसरा चेक तुम्हें 6 महीने के बाद मिलेगा। आपको फिर लगी तो नहीं? बताइए सर, आपको चोट तो नहीं आई कहीं? Excuse me, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे दूर रहा करो। कीप अ सेफ डिस्टेंस विद मी, ओके? ये आप क्या कर रहे हैं? सीधी खड़ी। नॉट हियर, वहां कोर्ट में आप क्या कर रहे थे? सोचिए, अगर अपना सर पटक पटक के आप मर जाते तो मेरा केस कौन लड़ता? मिस्टर भक्ति कपूर, किस तरह के डायरेक्टर हैं आप? आपको मालूम नहीं पड़ता कि कौन एक्टिंग कर रहे हैं? अरे ये सब मैं नाटक कर रहा हूँ। जब ये बुढ़ा जज मुझे डेट देने में आनाकानी करता है ना, तो मैं इस तरह का नाटक करता हूँ। आमिर खान, नेचुरल एक्टर हैं आप, आमिर खान हैं। कमाल की एक्टिंग करते हैं आप। इस लाइन में क्या कर रहे हैं? आप तो हमारी लाइन में होना चाहिए। मौजा ही मौजा। मैं आपको बनाऊंगा सुपरस्टार। आए भक्ति कपूर, स्टार बना सकता हूं आपको मैं। पता है पुत्र, मैं तो इनको कई बार कहा कि एक बार ये फिल्म लाइन में उतर गए ना तो शाहरुख खान की तो छुट्टी कर देंगे। अगर शाहरुख खान की जगह मैं आपकी छुट्टी कर दूं तो कैसा रहेगा? हा? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी, मैं लुट जाऊंगी। शिल्पा शेट्टी इन एंड एज मचलती जवानी इंटरवल। क्या अदाएं हैं? राउंड ट्रॉली चला शुरू हुई। क्या पोज है? हटो यार, फ्रेम खराब कर रहे हो। पैन किया कैमरा नीचे से ऊपर, तो हीरोइन बन सकती है। Really? हाँ, वैसे तो ठीक ठाक हो, लेकिन एक्टिंग में थोड़ी सी ब्रशिंग अप की, पॉलिशिंग की जरूरत है, जो मैं कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे शाम को मिलती हो तो। कब मिला शाम को? शमशान घाट। मिस्टर भक्ति कपूर, एक सेकंड। आपकी जो ये राउंड ट्रॉलीज है ना, ये यहाँ मत लगाइए, ये जाके लगाइए अपने सेट में। माइंड योर ओन डैम बिजनेस, ओके? अपने काम से काम रखिए, डू यू अंडरस्टैंड? इस बच्ची का फ्यूचर है, क्यों खराब? अगर मैं एक सेकंड कांट यू स्टैंड विदाउट टचिंग मी फॉर अ गॉड सेकंड। इसका अगर फ्यूचर क्यों? मैंने आपका केस नहीं जीता तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। नो Leave. बेबी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। या श्योर, गो। आपने उसे जाने क्यों दिया सर? इतना अच्छा मेन लीड हीरोइन का रोल मेरा खुद ब खुद चलकर आ रहा था। तुम छत्तीसगढ़ से चलकर यहाँ ये सपना लेकर आई हो कि तुम यहाँ बहुत बड़ी वकील बनोगी, ना कि कोई सी ग्रेड फिल्म की कोई चीप सी हीरोइन बनो। वो सपना मेरे मम्मी डैडी का था। मेरा सपना था अभी अभी पैदल चला गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मिस माधुरी चोपड़ा, ये बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं जिंदगी में? मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। हाई होप्स। इसके लिए आपने कोई एक्टिंग की या डांसिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? एक्टिंग करने के लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? उसके लिए तो आप बस खूबसूरत होना चाहिए और आपकी अच्छी फिगर होनी चाहिए, यू नो? यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट माधुरी जी। आजकल की हीरोइनों के तो सिर्फ फिगर ही अच्छे हैं, बाकी तो ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, तो मिस माधुरी चोपड़ा, ये बताइए कि आप मेरे क्लाइंट भक्ति कपूर से कहाँ मिली? लफंगे के सेट पर। किस लफंगे के सेट पर? मिलॉर्ड, लफंगे फिल्म का नाम है, लुक्की का सीक्वल। अच्छा अच्छा, तो फिर तो लफंगे का सीक्वल बेहुदा या उल्लू का पट्टा होगा। तो आप ये कह रही हैं कि आप मेरे क्लाइंट को लफंगे के सेट में मिली? जी हाँ, मैं इनसे काम मांगने गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड।
इसमें नोट करने जैसा क्या है? योर ऑनर, अभी उन्होंने कहा कि ये मेरे क्लाइंट से मिलने उनके सेट पे गए, काम मांगने गए, और मेरे क्लाइंट ने इनको बहुत पोलाइटली कहा कि देखिए इस फिल्म में काम नहीं है, बट ये इंसिस्ट करने लगे। इन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मैं कुछ भी करूंगी हीरोइन बनने के लिए। मगर ये सब झूठ है। यही सच है मिलॉर्ड, यही सच है। आखिरकार ये औरत बदतमीजी में उतर आई, इसी वजह से मेरे क्लाइंट को सेट छोड़ के भागना पड़ा। इस डर से कहीं उनके घर में न धमक जाए, ये जाके एक होटल में छुप गया, होटल रंगमहल में, और पता नहीं इसको कहां से मालूम पड़ गया, पीछे पीछे ये होटल रंगमहल में पहुंच गई और वहां जाके ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। फिर मेरे क्लाइंट ने बचाव बचाव का शोर मचाया, होटल स्टाफ आया, उसने मेरे क्लाइंट को बचाया, इसको भगाया, और इसने मेरे क्लाइंट पर ये इल्जाम लगाया योर ऑनर, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चंदा रानी जी, ये सब झूठ है। आप कुछ कहिए ना। मिलोड, मेरे काबिल दोस्त कहानियां बनाने में माहिर है। मुझे लगता है कि इन्हें वकील ना होकर फिल्मी राइटर होना चाहिए। You're right, चंदा रानी जी। एक्सक्यूज मी प्लीज मिलॉर्ड, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। हकीकत क्या है ये अभी सबको पता चल जाएगी। माय डियर एक्स हस्बैंड। चंदा रानी जी, आप क्या बोली? अभी आप क्या बोली? बताओ क्या बोली, बोलो। मिलॉर्ड, मैंने कहा माय डियर एक्स फ्रेंड। एक्स फ्रेंड नहीं, आप एक्स हस्बैंड बोली। नो मिलॉर्ड, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? हस्बैंड और ये कभी नहीं। कभी नहीं नहीं, कभी नहीं मिलॉर्ड। अब मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैंने फ्रेंड कहा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनके क्लाइंट भक्ति कपूर से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी मिलॉर्ड। हाँ, क्यों नहीं, इजाजत है। पूछ तो ऐसे से बुड्ढा मना कर देगा, जबान तो बाहर रहती है। हाँ तो मिस्टर भक्ति कपूर जी, आप डायरेक्टर हैं? ऑफ कोर्स। कितनी फिल्म्स डायरेक्ट की हैं अब तक? पूरी 12 फिल्में। 12 फिल्म्स? काफी होती है 12 फिल्म। हाँ 12। और उसमें से रिलीज कितनी हुई? गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 में से एक भी रिलीज नहीं हुई है। आपकी 12 की 12 फिल्म्स अब तक डब्बे में सेंसर में अटकी हुई है मिलॉर्ड। क्यों? सेंसर में क्यों अटकी हुई है? क्योंकि मिलॉर्ड इनकी फिल्म्स इतनी वाहियात और अश्लील होती हैं कि आप उसे फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी के पास क्या सबूत है कि मेरे क्लाइंट अश्लील फिल्में बनाते हैं? सबूत है, और सबूत है खुद इनकी बनाई हुई फिल्म मिलॉर्ड। सबूत है ये सीडी। ये सीडी इन्हीं की बनाई हुई फिल्म का है, इनकी डायरेक्ट की गई फिल्म। आप इसे देखें और आपको देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि कितनी घटिया फिल्म है ये, और क्यों अब तक रिलीज नहीं हुई। मिलॉर्ड, इसका नाम सुनिए, नाम ही कितना सजेस्टिव है। सावन में लग गई आग, स्प्रिंग ऑन फायर। तेरी सावन में लग गई आग। अदालत देखना चाहेगी सावन में आग कैसे लगती है। मिलॉर्ड, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। आप इस फिल्म को भरी अदालत में नहीं देख सकते मिलॉर्ड। ये बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज इसे अकेले में ही देखें। आपकी गुजारिश सर, आंखों पर, हम अकेले में देखेंगे गोलू के साथ। विभूति, अब क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे या फिर फैसला सुना दूं? यस मिलॉर्ड, मैं कहना चाहूंगा। मिलॉर्ड, चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे क्लाइंट की सारी फिल्में सेंसर में अटकी हुई है, लेकिन इससे यह साबित तो नहीं होता कि मेरा क्लाइंट चरित्रहीन है, कि लड़कियों से मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है। ही इज नाइस, गुड लुकिंग, हैंडसम जेंटलमैन, यू नो। चलिए, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। साबित कर देते हैं कि ये किस किस्म के इंसान। जैसे ये डीवीडी ये साबित करती है कि ये कितने घटिया डायरेक्टर हैं, वैसे ही मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग है मिलॉर्ड, जो ये साबित कर देगी कि ये कितने घटिया घिरे हुए इंसान है। मिलॉर्ड, ये है वो रिकॉर्डिंग जो साबित कर देगी कि ये कितना घटिया इंसान है। ये रिकॉर्डिंग है होटल रंगमहल, कमरा नंबर 420।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस रिकॉर्डिंग को सबके सामने भरी अदालत में देखें और गौर फरमाएं। गौर फरमाएंगे, ये अदालत गौर फरमाएगी। बोल बेटा, काम आ गया बेटा, लगाओ डीवीडी लगाओ। अरे लोपा, तुम वैसे प्रोड्यूसर सर नहीं दिख रहे। वो क्यों आएंगे? क्यों? मेरा मतलब जब तक कि वो यहाँ आते हैं हम एक सीन को रिहर्स कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही वो आएंगे तुम अपना एक अच्छा सा परफॉर्मेंस उनको दिखा देना। क्या सीन है? सीन बहुत ही रोमांटिक है, पैशनेट है। फर्ज करो कि मैं हूं तुम्हारा प्रेमी, मेरा नाम है प्रेम। प्रेम, तुम कहाँ थे प्रेम? I missed you. ये क्या हो गया? I missed you. अच्छा नहीं था? अरे कितने दूर थे तुम? वो पैशन कहाँ था? वो तड़प कहाँ थी? टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं करके दिखाता हूँ। ओ प्रेम, प्रेम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्रेम, यही हुआ था जज साहब, यही सेम टू सेम। प्रेम I miss you, प्रेम। Free your mind. अच्छा किया, कान के नीचे ही बजाया। उल्लू समझता है सीक्रेट एक्टर। उल्लू समझता है सीक्रेट एक्टर। देखा मिलॉर्ड आपने? देखा इस शख्स की असलियत क्या है? ये कितना घटिया इंसान है। देख लिया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही चंदा रानी जी कि ये रंग महल की फुटेज आपके पास कैसे आ गई? मिलॉर्ड, क्योंकि मैंने और चपल ने लोपा और इनकी बातें सुन ली। क्या हुआ सर? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? Oh, baby. क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम में वो बात है। देखो, मैं किसी को प्रॉमिस नहीं करता, बट आज रात को मेरी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है। अगर तुम वहां पे आ गई और उस प्रोड्यूसर को पसंद भी आ गई तो तुम्हारा वो हीरोइन बनने का जो ख्वाब है, सपना है, वो आज रात को ही पूरा हो सकता है। अच्छा, कहाँ आना है? होटल रंग महल, कमरा नंबर 420, ठीक 9 बजे। अब बस इसके बाद हमें लगा कि लोपा खतरे में है और इसीलिए चपल लोपा के पीछे पीछे गए। चंदा रानी जी आपने कमा ए विभूति, थैंक्स कहो, थैंक्स कहो। आज इनकी वजह से आपकी लोपा बच गई है। थैंक यू वेरी मच। अब फैसला सुनाया जाएगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस भक्ति कपूर ने माधुरी चोपड़ा के साथ बदतमीजी की है, लिहाजा ये अदालत उन्हें 80 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है और साथ ही साथ अदालत उनको ये हुक्म भी देती है कि ये अपनी ही बनाई हुई फिल्में जेल में बैठे बैठे एक के बाद एक देखते रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। नहीं सही। बेचारा अपनी फिल्म देखने के नाम पे कैसा बेहोश हो गया। खैर, मेरी जीत की खुशी में चाय पियेंगे विभूति नारायण जी? चाय तो जरूर पीऊंगा, लेकिन तुम्हारी जीत की खुशी में। आपकी जीत की खुशी में और आपकी शिकस्त के बाद। तब तो आप वो चाय कभी नहीं पी पाएंगे, इंतजार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि वो दिन कभी आएगा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा जीतूंगी। तुम हर बार जीत के भी हार जाती हो और मैं हर बार हार के भी जीत जाता हूँ। मतलब ये कि अगर मेरी एक्स वाइफ जीतती है तो उसमें मेरी जीत है, और अगर तुम्हारा एक्स हस्बैंड हारता है इसमें तुम्हारी हार है। This is my philosophy. Take it or leave it. Leave it.